राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? मैं तो देखिए बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरे पैर में चोट लग गई है। देखिए सामने किचन में जैसे ही आ रही थी मेरी चप्पल मुड़ गई और मैं सीढ़ियों पे गिर गई। जिसमें सीढ़ी की जो कोन होती है ना वो मेरे यहाँ हड्डी पे लग गई। इतनी तेज़ दर्द हो रहा है ना, तो हड्डी वाली जगह पे लगी है, स्वेलिंग भी आ गई है। लेकिन क्या था, काम तो रुकना नहीं था, काम तो करना था। किचन में घुसते ही सबसे पहले मैंने रात के जूठे बर्तन धोए, क्योंकि रात को मेरी ड्यूटी नहीं होती, मेरी दियादनी की होती है। तो सेल्फ वल्फ गंदा रहता है, उसको साफ़ किया। किचन के जो बर्तन जूठे थे उसको धोए। खाना क्या बनाना था उसकी प्लानिंग करनी थी। हर दिन रोज़ है, हर एक महिला का यही एक दुख होता है कि किचन में घुसते सारी कि वो बनाए क्या, और घर में कुछ पूछे तो सब बोलते कुछ भी बना। कुछ क्या ही बनाती मैं तो, फ्रिज में जो सब्जी दिखी मुझे वही मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो भिंडी थी, ये कम से कम 1.5 से 2 किलो भिंडी होगी, जिसको काटना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने चॉपर कटर से उठाया और धाए धाए करके मैंने सारे 2 किलो भिंडी काटे, क्योंकि ये बनने के बाद तो थोड़ी हो जाती है। तो काफ़ी लोग हैं, लेबर सबका भी नाश्ता जाता है, तो उन लोगों के लिए भी, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए भी भिंडी बन रही है। भिंडी कैसे बना रही हूँ, सब कुछ काट के मैंने एक साथ डाल दिया। मसाले में मैंने सिर्फ नमक और हल्दी डाला, उसके अलावा कुछ नहीं डाला। उसके बाद भून के तैयार कर लेना है। और यहाँ पे मेरी रोटी भी बन गई है, उन लोगों के एक टिफ़िन पैक कर रही हूँ। मॉर्निंग का ये नाश्ता है, लंच दोपहर में बनेगा। उससे पहले मैं नहा धो के पूजा घर में आ जाती हूँ पूजा करने के लिए, लेकिन लाइट ही नहीं होती है तो मुझे अंधेरे में पूजा करनी पड़ती है। उसके बाद फिर नहा धो के मैं किचन में आती हूँ। जो दूध होता है बच्चा पार्टी के लिए, उनके लिए गर्म करती हूँ। आरुष के लिए दूध गर्म कर रही होती है और बोतल धोती हूँ, जैसे ही डब्बे सारे नीचे गिर जाते हैं। इतनी तेज़ हवा आ रही है ना, आंधी तूफान आ रहा है कि सारे बोतलें डब्बे सब नीचे गिर जाती हैं। तो फिर उनको सेट करके नीचे करती हूँ, क्योंकि हवा इतनी चल रही है ना कि ये टिक ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे मेरा आरुष का दूध भी तैयार हो गया, इसको ले जाके उसको पिलाऊंगी। और साथ में सबसे पहले मैं अपने लिए जीरा पानी तैयार करूंगी। तो अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो नाश्ता करने से पहले मैं सोच रही थी एक बार जीरा पानी बना लूँ। उसके बाद यहाँ पे पहले दूध भी गर्म हो गया है, तो नीचे ले जाके पहले आरुष को दूध पिलाऊंगी। उसके बाद पहले उसे दिखा रही हूँ कि देख मेरे आरुष चोट लग गई, तो कैसे वो रिएक्ट कर रहा है। मम्मा को चोट लग गई, पैर दबा दो। हाय मेरा बेटा, मेरा दुख सुख का साथी। अरे बाप रे, चोट पे ही दबा दी। अच्छे से दबाओ बेटा, देखो ना फूट गया है पैर। अरे मैया, यहाँ पे चोट लगी, पति देव को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई सहानुभूति नाम की भी कोई चीज़ होती है, सिंपैथी नाम की भी कोई चीज़ होती है? नहीं दिखानी है। लग गई तो लग गई, नॉर्मल है। चोट लगी जाती है, हर एक इंसान को लगती है। उनकी प्रवचन छोड़ के मैं यहाँ पे अपना जीरा पानी ख़त्म कर रही हूँ। जीरा पानी पीने से यहाँ 2 फ़ायदे हैं, एक तो पेट साफ़ होता है, दूसरा मेटाबॉलिज्म हाई होता है। यहाँ पे जीरा पानी पीने के बाद मैंने सबसे पहले यहाँ पे जितने कपड़े थे सूखे हुए उसको ले आके नीचे समेट समेट के उनको उनके ठिकाने पे रखा। बिस्तर पे आपको जो प्रजाति लेटा हुआ दिख रहा है ना, वो हमेशा फ़ोन में ही घुसे रहेंगे। शादी से पहले तो बहुत फ़ोन पे लगे रहते थे, अब शादी के बाद बिल्कुल नहीं पूछते। तो क्या था, मैं अपने काम में लगी रही, उसके बाद जल्दी से फिनिश करना था, अपने चैनल का भी काम करना था। तो घर का काम सारा फिनिश करके मेरा जो चैनल का काम था फटाफट से उसको करने के लिए बैठ गई थी। नाश्ता पानी मैंने कर लिया था, नाश्ता सभी ने कर लिया था। अब दोपहर का लंच बनाना था, तो लंच हमारे यहाँ 4 से 5 बजे के बीच में किया जाता है शाम को, जो कि सब लोग शाम का नाश्ता करते हैं उस टाइम हमारे यहाँ लंच होता है। और सुबह का नाश्ता 11-12 बजे होता है। तो वही ये शाम को वही 5-6 बजे के आसपास सब ने ये फ्राइड राइस खाए थे बना के। तो मैंने 3 बजे ही रख लिया था, लेकिन इसको खाए थे सब लोग 5 बजे के आसपास। मेरा तो बना बना के ही पेट भर जाता है, तो मेरा भी खाने का उतना इंटरेस्ट रहता नहीं है। तो बना के रख दी थी, जिसको खाना होगा वो अपना खाएगा। यहाँ पे उबले हुए चावल थे जिसको बाद में फ्राई करना होता है, तो मैं सारे सॉसेस डाल के ये फ्राई करती हूँ, जो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। नॉर्मल चावल से अलग होते हैं, जैसे कि नमकीन चावल होता है ना, उससे अलग होते हैं फ्राइड राइस। ये थोड़ा चाइनीज़ लुक आ जाता है, क्योंकि इसमें सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस, मैगी मसाला ये सब पड़ता है, इसीलिए। अब रात हो गई थी तो दूध आया था, तो मैंने सबसे पहले जो पुराना दूध था उसका दही जमाया, क्योंकि बिना दही के तो मेरे खाना अंदर ही नहीं जाता है। यहाँ पे मैं बाकी जो पुराना दूध था, यानी कि सुबह का जो दूध था, उसके चाय और दही जमा दिया। और यहाँ पे फिर जो नया दूध आया हुआ था उसको गर्म करके पतीले में रख दिया बच्चा पार्टी के पीने के लिए। पंजाब से हूँ भाई, पंजाब में तो दही लस्सी इतना ठोक के पीते हैं ना, बस वही आदत पड़ी हुई है। लस्सी नहीं मिलती है तो क्या, दही से हम काम चला लेते हैं। तो यही है, हम दही मेरा रूटीन का काम है, मेरे को रोज़ दही चाहिए, हर दिन चाहिए। रात को तो खाना मैं खाती नहीं हूँ, बस मुझे मॉर्निंग में दही चाहिए, और दोपहर को जब मैं खाना खाती हूँ तब मुझे दही चाहिए। तो यहाँ पे दही जमाने को रख दिया, चाय भी बन गई, क्योंकि पति देव को चाय की ऐसी लत लगाई है ना मैंने। मैं बनाती इतनी अच्छी चाय हूँ कि उनको चाय पीने की लत लग गई है। तो यहाँ पे मैं चाय उनके लिए और अपने लिए दोनों लेके नीचे जाती हूँ, फिर उसके बाद चाय वाय पीते हैं हम लोग।
रात हो जाती है, सोने का टाइम होता है और उसको सोने को बोलती हूँ तो देखिए 12 बज गया है रात के। लड़का ये सोने का नाम नहीं ले रहा, बहुत परेशान कर रहा है। पापा आएंगे मारेंगे, पापा आएंगे मारेंगे। रात के 12 बज गए हैं, नाच सोने की वजह नाच रहा है। रात को तो इसको नींद नहीं आ रही थी तो अच्छे से इसकी कुटाई की, उसके बाद जाके कहीं रोक आके ये सोया। रोज का नियम हो गया, रात को सोता नहीं है, दिन को